જીવનની સફળતા માટે, આ જીવનમાં કલ્યાણ માટે કબીર સાહેબને સાખી પ્રમાણે સાધ્વી વિદ્યા સાહેબે 4 બાતો મૂકી. આપ સૌ સાંભળ્યા. હવે અમારા વચ્ચે બિરાજમાન છે જો કેટલાક આશ્રમ છે, ખાસ ગુજરાત ખાતે ઇલાહાબાદનો ખાસ આશ્રમ સુરત ખાતે છે. મારો પણ નિવાસ વડોદરા છે, પણ આશ્રમ તો અમારા સુરતે જ છે. એ સુરતના અલગ અલગ સંચાલક છે, અલગ અલગ આશ્રમના અલગ અલગ વ્યવસ્થાપક છે, સંચાલક છે. અમારા વચ્ચે બિરાજમાન છે અમારા સાથી છે શ્રી વિવેક સાહેબજી, જે સુરતના વ્યવસ્થા જુએ છે. એમનાથી વિનંતી છે કે 10 મિનિટ પોતાની વાતો. અહીંયા ઘણા સંતો છે એટલે સંત લોકો થોડું માફ કરજો અને દરેકના જેટલા વધારે સંતોના અમે અમૃત વચનથી લાભ લઈશું એટલા વધારે રહેશે. શ્રી વિવેક સાહેબજી, પછી વરિષ્ઠ સંતોને પછી વારો આવી જશે. અને જે સંતોને અત્યારે નંબર ન લાગે તો બીજે મીટિંગ છે અને ત્રીજે મીટિંગ છે, કાલનો પણ મીટિંગ છે. થઈ શકે બધા સાથે નિર્ણય થઈ શકે એવો પ્રયાસ કરીશું. શ્રી વિવેક સાહેબજી, બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. अर्चनी वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, वैसे तो नए लोग दिख रहे हैं और हिंदी समझते होंगे, इसलिए हम हिंदी में ही बोलेंगे. समझते हैं ना? टीवी जो छो ने सीरियल सास बहू ना हाँ हाँ हाँ. सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है. अर्व खरबले दर्ब है उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म न तुले ई सब कौने काज. अर्ब से खरब तक संपत्ति हो, और जहाँ सूर्य उगता है और जहाँ अस्त होता है वहाँ तक राज्य हो. लेकिन यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो ये सब निरर्थक है. भक्ति की महत्ता बताई गई है. जीवन में भक्ति नहीं है. गोस्वामी जी ने कहा है, बिन जल बारिद देखई कैसे, भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिन जल बारिद देखई जैसे. भक्तिहीन प्राणी वैसे ही अशोभनीय है जैसे बादल आकाश में आए, घनघोर घटा छाए, लेकिन पानी की बूंद उससे न गिरे. भक्ति की महत्ता. भक्ति से मतलब क्या है? हम सोचते हैं मंदिर में जाएं, पूजा कर दे, अमुक मंत्र जाप कर ले, या घर में ही दीवा बाती कर ले, ये भक्ति है. ठीक है, ये भक्ति का पहला चरण है, करना चाहिए. पर वास्तव में भक्ति का सीधा अर्थ होता है सरलता, मन की विनम्रता, मन का समर्पण. यदि हमारा मन समर्पित नहीं है, यदि मन की वक्रता नहीं गई, मन में सरलता नहीं आई, तो भक्ति का कोई अर्थ नहीं रहता. वैसे पूजा करने जाते हैं, हम सूरत आश्रम में रहते हैं ना, तो 1-2 भाई आते हैं, आते चुपके से फूल तोड़ करके ले जाते हैं. तो कभी देख लेते हैं तो શું કરો છો ભાઈ? તો કહે સાહેબ પૂજા કરવા માટે જઈએ છે, ફૂલ લઈ જઈએ. और थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा.
शिव जी की पूजा करते हैं तो वो बिल्ला पत्ता ले जाते हैं ना, तो वो ले जाते तोड़ करके। तो एक भाई तो पूरा झोला भर के ले जाता था। तुम कहे हूँ करो छो भाई, तुम्हें पूजा ही करना है तो 2-4 पत्ता चाहिए, तो बहुत ज़्यादा क्यों ले जाते हो? तो कहे साहब एक पंडित जी कहे हैं कि आप उसका माला बना के तोरण बना करके शिव जी को चढ़ाइए तो आपको बहुत लाभ होगा। तो मुझे एक कहानी याद आई, उसको एक बात कही मैंने। ईश्वर चंद विद्यासागर हुए हैं, वो पश्चिम बंगाल के बड़े ही विचारक, बड़े निर्मल आत्मा। वो जहाँ रहते थे, निवास था उनका, जहाँ बंगला था, वहाँ एक आदमी दररोज फूल तोड़ने आता था, चुपके से आता था, तोड़ के ले जाता था। और वहाँ जो काम करने वाला नौकर था, माली था, वो बहुत परेशान रहता था कि रोज आता है तोड़ के ले जाता है। तो जब ईश्वर चंद जी को पता चला कि ये ले जाता है, तो एक दिन नौकर को कहा कि आज जब आए, और वो ऊपर के चादर था, चादर को पेड़ पर टांग देता था और ऊपर चढ़ करके फूल तोड़ता था। तो जैसे आए वो चादर को हटा देना, वैसे किया। जैसे आए चादर टांग दिया और ऊपर फूल तोड़ने के लिए चढ़ा, तो चादर को चुपके से वो जो नौकर था वो हटा दिया, और जैसे हटाया और चला गया बिल्कुल चुपके से। वो फूल तोड़ करके जब नीचे उतरता है तो देखता क्या है कि चादर नहीं है। तो बहुत गुस्सा आता है वो कि कहाँ है चादर, मेरी चादर कहाँ है, बहुत हैरान होता है। तब ईश्वर चंद जी विद्यासागर, जो ईश्वर चंद विद्यासागर, वो सामने आकर के कहते हैं क्या बात है भाई, देखो ना मेरी चादर कहाँ चली गई, बहुत गुस्सा से कहता है। तो नौकर को वो इशारा किया, वो ला करके चादर दे दिया, तो अपना फिर से ओढ़ लिया, सहज हो गया। तो ईश्वर चंद्र जी उनको पूछते हैं तो आपकी ये चादर मिल गई तो आपको खुशी हुई? तो खुशी होने की क्या बात, ये तो मेरी ही थी ना, ये चादर मेरी ही थी और मेरी चीज़ मुझे मिली तो क्या खुशी होगी? तो उसमें एक बात आई, तो कहे अच्छा ये बताइए, ये संसार किसका है? सामान्य जन की बात है, ये संसार किसका है? कि वो परमात्मा का है। यहाँ जो कुछ भी है क्या है, किसका है? तो कहे वो परमात्मा का है। तो जब सब कुछ परमात्मा का है तो वो चीज़, फूल भी तो परमात्मा का हुआ ना। तो कहे हाँ, तो ये उसका बनाया हुआ चीज़ उन्हीं को चढ़ाओगे तो खुश होगा। जैसे तुम्हारी चादर तुम्हें मिल गई, तुम्हें खुशी नहीं हुई, ऐसे ही उसी की बनाई चीज़ उन्हीं को दे दे तो खुश होगा। जैसे कि आप कोई लड्डू लेकर के कहीं जाएं, किसी के यहाँ मेहमानी में जाए, और जैसे गए और उसी लड्डू को जाते समय आपको फिर से दे दे तो खुशी होगी क्या? आपको लगेगा इसको हम ही ने दिया है, हम क्यों दे रहे हैं? तो अगर परमात्मा मानते हो तो उन्हीं की चीज़ उन्हीं को चढ़ाने से क्या खुश होगा? नहीं। तो कहे ऐसी चीज़ चढ़ाओ, ऐसी चीज़ चढ़ाओ जिसको परमात्मा ने ना बनाई हो। हम कहें तो प्रकृति ने ना बनाई हो, तुमने बनाई हो, ऐसी चीज़ चढ़ाओ। तो कहे ऐसी कौन सी चीज़ है भाई हमारे पास जो हम उसको चढ़ाएं, भगवान को चढ़ाएं? तो सब कुछ तो उन्हीं का है। तो ईश्वर चंद्र जी ने कहा नहीं, एक चीज़ तुम्हारे पास है जिसको ईश्वर ने नहीं बनाई है, प्रकृति ने नहीं बनाई है, तुमने बनाई है। वो क्या है? वह है तुम्हारा अहंकार। हम अपने अहंकार का निर्माता खुद हैं। अहंकार और ममकार को खुद बनाते हैं ना। तो कहे कि अपने अहंकार को ही चढ़ा दो। जब जाओ और प्रार्थना करो अपने प्रभु के पास, इष्ट के पास, तो कहो कि हे प्रभु मेरा अहंकार टूट जाए, उसी को झुका दो, उसी को गिरा दो। ये असली पूजा है, ये असली चढ़ावा है, ये असली फूल होगा। तो बहुत सारा चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? एक तरफ तो कहते हैं भगवान तो भावना के भूखे हैं,
तो निश्चित ही कहीं पूजा करने जाओ इसकी मनाही नहीं है, लेकिन आप अपने दिल से समर्पित हो जाइए, अपने अहंकार को विसर्जित करिए। वैसे कहा जाता है हिंदी में, अहंकार का विसर्जन ही अर्चन का द्वार है। अहंकार જ્યાં વિસર્જિત થાય છે ત્યાં જ ભક્તિની शुरुआत થાય છે। दूसरी बात, जब हम पूजा करने जाते हैं, वैसे तो सचमुच ही कोई भी आदमी अपने इष्ट के पास या कोई मंदिर में गया था तो विनम्रत हो जाता है, अपने इष्ट के पास गुरु के पास जाता है तो विनम्रत हो जाता है, झुक जाता है। लेकिन इतना ही भक्ति नहीं है। कभी कभी तो होता क्या है, जब कोई वडील संत गुरुजन हैं या कोई मंदिर में है तो हम दिखाने के लिए भी झुकते हैं, अंदर से मन ना हो तो भी झुकते हैं। अगर नहीं झुकेंगे तो वो दूसरा क्या समझेगा। लेकिन वास्तव में देखें ना, तो मैंने पहली बात कहा, भक्ति का अर्थ है अहंकार का विसर्जन, मन का समर्पण। जहाँ हमारा दिल समर्पित होता है, और जब दिल समर्पित होता है, मन समर्पित होता है, तो फिर यही से भक्ति की शुरुआत होती है। और इसी को मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसे 4 भाग में हम समझ सकते हैं। जब मन का समर्पण इष्ट के प्रति होता है, वडिल के प्रति होता है, पूज्य के प्रति होता है, तो उसे भक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिए, मन का समर्पण जब इष्ट के प्रति होता है, कोई वडिल के प्रति होता है, पूज्य के प्रति होता है, तो वह भक्ति है, श्रद्धा है। यही मन का समर्पण जब बराबर उम्र वालों के प्रति होता है ना, तो उसे प्रेम कहते हैं। और यही मन का समर्पण जब छोटों के प्रति होता है तो उसे स्नेह कहते हैं। और यही मन का समर्पण जब दीन दुखी के प्रति होता है तो उसे करुणा कहते हैं। अब आप समझिए, यदि कोई जाकर के मंदिर में विनम्र होता है, झुकता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, तो वो घर परिवार और समाज कहीं भी रहे और जिस उम्र में जैसी मर्यादा है वहाँ तो वैसा व्यवहार करना ही पड़ेगा ना, करना ही चाहिए और होगा ही। यदि आप अपने इष्ट के प्रति झुक रहे हैं, इष्ट के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा है, तो फिर बड़ों के जो बराबर उम्र वालों हैं उसके प्रति प्रेम, घर में वडील जन हैं उसके प्रति श्रद्धा का भाव, छोटों के प्रति स्नेह का भाव, दीन दुखी के प्रति करुणा का भाव होना ही चाहिए ना। कि अमुक जगह गए और वहाँ आप भक्ति दिखा दिए, पूजा कर दिए और घर में आकर के आपका व्यवहार ही बदल गया। वडील के प्रति, माता पिता, सास ससुर प्रति कोई भावना च नहीं, तो फिर ये भक्ति नहीं है। एक इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी बताऊं, फिर बात विराम दूंगा। एक गुजराती अखबार में करीब 5-7 वर्ष पहले मैं वांचो तो एक बहन मंदिर में पूजा करने गई, और जैसे पूजा करने गई तो आजकल तो आप जानते हो ना, जो बड़े बड़े स्पेशल मंदिर बनते हैं, आलीशान मंदिर बनते हैं, उसमें सामान्य जनता नहीं जाती है, धनी संपन्न लोग ही जाते हैं। तो वैसे ही एक अच्छा सा मंदिर था, तो मंदिर के पास में ही बाहर कार रुकी और वहाँ से एक बहन कीमती परिधान, कीमती वस्त्र पहने हुए वहाँ से पूजा की थाल लेकर के निकलती है कार से और मंदिर में पूजा करने गई। और जब पूजा की आधा घंटा के पश्चात जब वहाँ से बाहर आती है बड़ा भाव से, जब बाहर आई तो झोपड़पट्टी में रहने वाला छोटा सा बच्चा उसके आंचल पकड़ करके, कपड़े को पल्लू पकड़ करके खींचता है कि आंटी आंटी मुझे भी प्रसाद दो ना। तो वो बहन उसको तड़ से मारती है, मेरा पल्लू गंदा कर दिया। तो लिखने वाला लिखता है कि जो बहन मंदिर में जाकर पुजारन बन गई थी, वो बाहर निकलने पर चंडी कैसे बन गई। विचार करिए, यदि आप वहां जाकर के भक्ति बनी थी, भक्त बन गई, तो बाहर आकर के छोटे बच्चे के प्रति स्नेह क्यों नहीं हुआ।
यदि हम ऐसा करते हैं ना, यदि हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, संत गुरु के पास में विनयमनत होते हैं, और घर परिवार में आकर अगर हमारा व्यवहार बदल जाता है तो हम भगत है ही नहीं। भक्ति की सार्थकता हृदय की पवित्रता है, हृदय की कोमलता है, और ये भाव होगा ना तभी आगे का सफ़र हम तय कर सकते हैं। हृदय पवित्र होगा, हृदय निर्मल होगा, हृदय विनयमनत होगा, तो ही आप ज्ञान के पात्र बन सकते हैं, तभी आपके हृदय में अंतःकरण में असली ज्ञान टिक सकता है, क्योंकि भक्ति के बाद ज्ञान की स्थिति आती है। ठीक है, मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं और अधिक न कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। આ જય બોલવા માટે કહે છે તો તમે લોકો જય નથી બોલતા। હવે વરિષ્ઠ સંત બિરાજમાન થઈ ગયા છે એટલે ઉમળકા સાથે એક વખત જોરથી જય બોલીશું। બોલો સદગુરુ દેવ की जय। શ્રી વિવેક સાહેબજી ભક્તિ માટે ચર્ચા કરી। ભક્તિ કોની કરવી જોઈએ? हमारा सदगुरु कबीर साहेब है। ये सीढ़ी लाओ तो साहब आ रहे, सीढ़ी लेती है। बोलो सदगुरु देव की जय। आए पोत पोतानी जगह लई लो। हाँ बोल बोल ना करो न, शांति थी बेसी जो। बोलवानु काम ऊपर वालानु छे, नीचे वालानु नहीं। पण पेला जे धार्मिक जगत में बोलवानु काम नीचे वाला न होय અને ઉપરવાલા કંઈ બોલતા નથી। એ જ ભક્તિ કોની કરવી જોઈએ? કબીર પંથમાં જીવતા પુરુષની ભક્તિ થાય છે, જીવે છે તે। અમે પણ રામ માનીએ છીએ ભાઈ, ભગવાન અમે પણ માનીએ છીએ, પણ મંદિરવાલા રામને નથી માનતા, દિલવાલા રામને માનીએ છીએ। એ હું નથી કહેતો, કબીર સાહેબે કહ્યા છે, દિલ में खोज दिलहिमा खोजो इहे करीबा रामा। करीम राम भगवान ईश्वर खुदा गॉड जे कंईक नाम आपो छो ये दिल में बैठा छे। अने क्या सुधी ज्यां सुधी दिल में होय त्यां सुधी। आ दिल थी कहीं खसी जता होय, हवे मारे जवुं छे एम के घरे थी निकली जाए, पछी ये दिल दिल रहतो नथी, पछी तई भक्ति पण पूरू थई जाय छे। कबीर साहेब कहे छे भक्ति माटे एक सूत्र छे, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होय। साहेब पण पूरा होवा जोईए, तमारी सेवा पण पूरा होवा जोईए, तमारी भावना पण पूरी होवी जोईए। आओ तब तमारा जे फल छे ये पूरा मळशे। अने एमां कई चूकी गया, साहेब पूरा नथी, एक तमारी भावना पूरी नहीं, तमारा विधि पूरी नहीं, तो पछी ओछे से नेह लगाए के मूला हुआ आवे खोए। दरे ओछा शब्द बिल्कुल गुजराती छे, याद राखजो। मारा ख्याल थी साहेब गुजरात में आया हते त्यारे ज आ साकी कोईने संभळाया हशे। अने पूरा पण गुजराती शब्द छे। 10 रुपया पूरा, एम ज लखो छो ने, 10 रुपया पूरा। हिंदी में लिखते हैं 10 रुपया मात्र, गुजराती में लखाय छे 10 रुपया पूरा। ये गुजराती शब्द पूरा साहेब। साहेब पण पूरा होय, भावना पण पूरा होय। पूरा साहेब कोने कहीशुं? जे बोले चाले खाले पीवे बात करे शिक्षा आपे, ये पूरा साहेब छे। जे खाली एमने एम बैठा होय, न तमने ओळखे, न वातो करे, न चाले, न फिरे, ये साहेब तो छे पण अधूरा छे, ओछा छे, हजी पूरो नहीं। तो पूरा साहेबनी सेवा करीशुं। हवे वरिष्ठ संतो विराजमान थई गया छे एटले आड़ी अवड़ी आम वातो ना करीने सीधा सीधा हवे
શ્રી ગુરભૂષણ સાહેબજી અમારા વચ્ચે બિરાજમાન છે. હવે આમ તો સમય ના બાંધવું જોઈએ, પણ છતાં 20 મિનિટ પોતાના વાણીથી આપણને લાભ આપશું. શ્રી ગુરભૂષણ સાહેબજી.